चाहे किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन नागौर में जब मैं इस सीट पर आया हूं, तो जब 3 तारीख को मेरे जन्मदिन वाले दिन रिजल्ट आ रहा हो और मैं टीवी खोल के देखूं तो मुझे ये लक्ष्मण सिंह मुवाल यहां से कम 15,000 वोटों से लीड लेके दिखना चाहिए। अगर वास्तविकता में तुमने मेरा संघर्ष देखा और तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी बदले, ये हनुमान जी बेनीवाल बनेंगे मुख्यमंत्री, इनकी कलम पकड़ के तुम्हारे भविष्य का फैसला करा दूंगा मैं। याद रखना मेरी बात को। इनको मुझे दो मत मानना, हम भाई हैं, हम दोनों भाई, और हम इस संकल्प के साथ निकले हैं कि जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम का अधूरा रह गया, उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे पूरे देश भर में घूम घूम के। और उसकी शुरुआत हम लोग राजस्थान से करने के लिए हमने ये मोर्चा संभाला। आप ये बताओ, अगर ये जयपुर में मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठेंगे तो क्या आपको कोई अधिकारी कर्मचारी परेशान कर देगा क्या? आपके साथ कोई अन्याय कर देगा क्या? आपको मुख्यमंत्री, आप तो, मैंने तो इनका घर देखा, ये भी नहीं पता कौन सा कमरा इनका, सारे कमरों में आम लोग हमारे भरे बैठे हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारी। आप सुनो, मुख्यमंत्री आवास 24 घंटे खुला करेगा आप लोगों के लिए, और सारे अधिकारी कर्मचारी अभी तो अधिकारी कर्मचारी फटकारते हैं हमारे लोग, हट भागाते हैं, फिर अधिकारी कर्मचारी थाली लेके खड़ा किया हुआ करेंगे कि आओ भाई ये आगे हैं आरएलपी एसपी वाले, इनका स्वागत करना है, इनको कोई दिक्कत ना हो जाए। और फिर मैं आप नौजवानों से कहूंगा, जो लोग यहां मेहनती हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, माहौल बनाना राजस्थान में। हम न्याय प्रिय लोग हैं, कभी हमने किसी का बुरा नहीं सोचा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, दोनों हाथ उठा के बताओ, मैं ये तय करूं कि लक्ष्मण सिंह मुवाल यहां से जो है कम से कम 20,000 वोटों से जीत के जाएंगे, नहीं जाएंगे बताओ? और मैं इनसे भी कहूंगा, ये जनता, ये मालिक है, जी भर के सेवा करो। जो आपके पिताजी को जो नहीं मिल पाया अवसर, ये जनता देगी आपको अवसर। उनका संघर्ष और आपका संघर्ष, बस याद रखो, यही है देवता, यही है भगवान, इन्हीं के हाथों में आपका भविष्य सुनिश्चित, और यही देंगे राजस्थान को एक मजबूत मुख्यमंत्री, इन्हीं के हाथों से बनेगा। इसलिए हमारी बहनें माएं बहुत बड़ी संख्या में बैठी हैं। मैं इस बात को इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि पता लग जाए। आप नेट पे फोन है ना आप लोगों के पास? नौजवानों, फोन है या नहीं है आपके पास? अब जब मैं यहां से उड़ जाएंगे हम दोनों भाई, आप अपने फोन का वो खोलना यूट्यूब, उसमें लिखना 1997 हनुमान बेनीवाल, साल था 1997, पैदा भी नहीं होंगे बहुत सारे लोग जो यहां अभी नौजवान, जो मोर्चा, जो नींव बने हुए हैं इस आंदोलन की, जिनकी वजह से ये बीजेपी कांग्रेस वाले घबरा रहे हैं। और जैसी बोस हॉस्टल की एक घटना हुई, इतिहास उठा के देखना, तुम्हें पता लगेगा, और एक बच्ची के साथ अपमान हुआ, मैं कह भी नहीं सकता हूं, और सारे नेता बैठ के तमाशा देख रहे थे। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि नेताओं के खिलाफ जाके गिरफ्तार कर ले आरोपियों को। अगर उस बहन का सम्मान 25 साल पहले किसी ने बचाने का काम किया, उसको न्याय की लड़ाई लड़ी, तो वो अकेले हनुमान जी बेनीवाल थे। जयपुर की सड़कों पे गाड़ी खड़ी करके बीच में और कह दिया रास्ता तब तक नहीं खुलेगा जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर राजस्थान में बहन बेटियां सुरक्षित होंगी हर वर्ग की, तो वो तब होंगी जब राजस्थान सुरक्षित हाथों में होगा। जब 25 साल पहले कुछ भी ना होते हुए इन्होंने तब बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा की, तो सोचो मेरे साथियों कि जब इनके हाथ में चाबी होगी, इनके हाथ में कलम की ताकत होगी, तो क्या किसी बहन बेटी का अपमान हो जाएगा क्या? बताओ। फिर आएगा समानता का राज, ऐसा राज जिसकी कल्पना सभी संतों गुरुओं महापुरुषों ने की। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ढक्कन बंद कर देना, उनको सबक सिखाना जो अन्याय उन्होंने आपके साथ किया है, और अपनी वोट से अपने बच्चों का भविष्य लिखना, अपना वर्तमान मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत,
जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय तेजाजी महाराज, जय रामशाह पीर और डेघाना की जनता की भी जय हो। बस एक जयकारा इसका लक्ष्मण मुवाल का भी लगा देना आप लोग। कब? 25 तारीख को। एक रोटी भले ही सुबह के समय कम खाला, लेकिन जाके जोर से जो है गठबंधन का बटन दबा के इनको विजय बना देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और बात बहुत जरूरी पता लगी। आप चाहते हो बहन बेटियों का अपमान करने वाले को सबक सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? बताओ। जेसी बोस में जो हॉस्टल की जो घटना हुई थी ना, उसका जो मुख्य आरोपी था, जो बाद में पुलिस ने निकाल दिया दबाव में, वो यहां के कांग्रेस प्रत्याशी का दामाद। अब आप चाहते हो ऐसे लोग दोबारा ताकत में आ जाए, जो कल किसी किसान का, मेरे नौजवान गरीब की बेटी को साथ अन्याय हो? ऐसे लोगों को विधानसभा दूर सरपंच का चुनाव भी जीतने नहीं देना चाहिए जनता को। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दोनों हाथ उठा के खड़े हो जाओ मेरे साथियों, जितने लोग यहां उपस्थित हैं। मेरी माओ बहनों, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो। एक आशीर्वाद दो डेगाना में लक्ष्मण सिंह मुवाल को, और दूसरा आशीर्वाद दो राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल को। सुबह का समय और कर दो ऐलान कि इस बार आपका मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल बनने जा रहा है, आपके आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो लीजिए 51 किलो की माला से भाई चंद्रशेखर जी आजाद और हनुमान जी बेनीवाल का भव्य स्वागत वीर माइंड भामराज